हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 17C क्या है, फॉर्म 17C क्यों इम्पोर्टेंट है और ये इन दिनों चर्चा में क्यों है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये फॉर्म 17C क्या है? यदि नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको फॉर्म 17C के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि फॉर्म 17C क्या है, फॉर्म 17C क्यों इम्पोर्टेंट है और ये इन दिनों चर्चा में क्यों है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी के हुए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉर्म 17C क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि फॉर्म 17C देश भर में बनाए गए मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है। ये व्यवस्था इलेक्शन कंडक्ट रूल्स 1961 यानी कि चुनाव संचालन नियम 1961 के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों, आइए अब हम जान लेते हैं कि फॉर्म 17C में कौन सा डाटा दर्ज किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि फॉर्म 17C दो हिस्सों में भरा जाता है। इसके पहले भाग में जो जानकारी दी जाती है वो है मतदान केंद्र का कोड नंबर, मतदान केंद्र का नाम, मतदाताओं की संख्या। फॉर्म 17A ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान न करने का फैसला लिया, ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान करने की इजाज़त नहीं दी गई, दर्ज किए गए वोट्स की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का डाटा, रिजेक्टेड वोट्स की संख्या, वोट को खारिज किए जाने के पीछे का कारण, एक्सेप्टेड वोट्स की संख्या और पोस्टल बैलेट का डाटा। इन सभी बातों को पहले भाग में भरा जाता है। दोस्तों, बात करें फॉर्म 17C के दूसरे भाग की तो दोस्तों फॉर्म 17C का दूसरा भाग बेहद अहम है। ये काउंटिंग यानी कि मतगणना के दिन दर्ज किया जाता है। इसमें सभी कैंडिडेट के लिए वोटों का रिकॉर्ड होता है। यूँ कह लीजिए कि इसमें कैंडिडेट का नाम और उसमें प्राप्त वोट की जानकारी होती है। दोस्तों, जान लीजिए कि इसी से पता चलता है कि संबंधित बूथ पर गिने गए कुल वोट उसमें डाले गए कुल वोट के समान है या नहीं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फॉर्म 17C में डाटा किसके द्वारा दर्ज किया जाता है। तो आपको बता दें कि फॉर्म 17C में बूथ और कैंडिडेट से संबंधित डाटा संबंधित मतदान अधिकारियों के द्वारा दर्ज किया जाता है। इसके बाद संबंधित बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा इस डाटा को जांचा जाता है। इसके बाद काउंटिंग वाले दिन फॉर्म 17C के दूसरे भाग में डाटा काउंटिंग सेंटर के ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक के द्वारा दर्ज किया जाता है। इतना करने के बाद सभी कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं, फिर इसे रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जांचा जाता है। ये सारी कार्यवाही इसलिए की जाती है ताकि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। दोस्तों, अब फॉर्म 17C की इम्पोर्टेंस पर बात कर लेते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि बहुत सी पार्टियां चुनाव के दौरान वोटों में हेरफेर के आरोप लगाती हैं। ऐसे में फॉर्म 17C के जरिए ये जांचना संभव हो जाता है कि क्या किसी भी पार्टी के द्वारा वोटों में हेरफेर किया गया है। दोस्तों, फॉर्म 17C के वोटिंग डाटा का इस्तेमाल चुनाव परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जहां पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, ऐसे में फॉर्म 17C का डाटा चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले फॉर्म 17C को लेकर बहुत चर्चा चल रही थी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था? यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल एक NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में वोटिंग के 48 घंटों के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 में डाले गए वोटों की संख्या के साथ सभी मतदान केंद्रों पर मतदान का अंतिम सर्टिफाइड डाटा पब्लिक डोमेन में डालने की मांग की गई थी। चुनाव आयोग के द्वारा मतदान का अंतिम आंकड़ा अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन कॉपीज़ के साथ जारी करने की मांग उठाई गई थी। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा ADR की ओर से दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज करने की मांग की गई कि कुछ निहित स्वार्थों के चलते आयोग के कामकाज को बदनाम करने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा गया कि वेबसाइट पर फॉर्म 17C
अपलोड करने से इसमें शरारत हो सकती है, डेटा इमेज से छेड़छाड़ हो सकती है। किसी भी चुनावी मुकाबलों में जीत हार का अंतर बहुत कम हो सकता है। ऐसे मामलों में फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने से वोटरों के मन में डाले गए कुल वोटों के संबंध में भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि बाद के आंकड़ों में फॉर्म 17C के अनुसार डाले गए वोटों के साथ साथ पोस्टल बैलेट के माध्यम से मिले वोटों की गणना भी शामिल होगी। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि विपक्ष के द्वारा आखिर फॉर्म 17C को जारी किए जाने की मांग क्यों उठाई जा रही थी, ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा पहले और दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े देरी से जारी करने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई थी। दरअसल चुनाव आयोग के द्वारा पहले चरण का डेटा जारी करने में 10 दिनों की देरी हुई थी। इसके बाद अगले 3 चरणों के डेटा 4-4 दिन की देरी से जारी किए गए। वहीं 5वें चरण का डेटा मतदान के 3 दिन बाद जारी हुआ। इस पर विपक्ष के नेताओं के द्वारा चुनाव आयोग से इस डेटा को मतदान के 48 घंटे के भीतर जारी करने की मांग की जा रही थी। वोटिंग के रियल टाइम और अंतिम आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर अलग अलग पार्टीज के द्वारा आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि मतदान के दिन इसका अंतर काफ़ी ज़्यादा था। आपको बता दें कि ये अंतर लगभग 1 करोड़ का था, जो कि अभी तक कभी नहीं हुआ। उनका सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को फॉर्म 17C से रिलेटेड लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, फॉर्म 17C क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 17C देश भर में बनाए गए मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है। दूसरा सवाल है, फॉर्म 17C की व्यवस्था किस नियम के अंतर्गत की गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म की व्यवस्था इलेक्शन कंडक्ट रूल्स 1961 यानी कि चुनाव संचालन नियम 1961 के अंतर्गत की गई है। तीसरा सवाल है, फॉर्म 17C में कौन कौन सा डाटा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 17C में दर्ज किए जाने वाले डाटा की जानकारी मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से दिया है। इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। चौथा सवाल है, फॉर्म 17C से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे अलग अलग पार्टीज़ के द्वारा वोटों के हेर फेर से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें वोटिंग से लेकर मतगणना तक का डाटा दर्ज होता है। पांचवा सवाल है, क्या फॉर्म 17C के डेटा का इस्तेमाल चुनावी नतीजों को कानूनी चुनौती देने में किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा किया जा सकता है। छठा सवाल है, क्या फॉर्म 17C का डेटा चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में मददगार बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, फॉर्म 17C का डेटा चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में मददगार बन सकता है। सातवां सवाल है, फॉर्म 17C का कौन सा भाग मतगणना वाले दिन भरा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 17C का दूसरा भाग मतगणना वाले दिन भरा जाता है। आठवां सवाल है, उम्मीदवार की उपस्थिति न होने पर फॉर्म 17C पर किसके हस्ताक्षर कराए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट की उपस्थिति न होने पर फॉर्म 17C पर उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर्म 17C क्या है, फॉर्म 17C क्यों इम्पॉर्टेंट है और हाल ही में ये क्यों चर्चा में रहा था। इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।